हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज हम बात करेंगे कि हमें फ्लैट या मकान खरीदते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए किसी भी फ्लैट को या मकान को ख़रीदते टाइम। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 एक बार इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे मैं कनेक्ट रहूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, एक आदमी जो अपनी पूरी ज़िंदगी में पैसा कमा के, हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है कि पूरी ज़िंदगी में जो भी वो पैसा जोड़ता है, जोड़ने के बाद एक अच्छा सा सुंदर सा मकान हो या अच्छा सा सुंदर सा उसका रहने लायक घर हो या फ्लैट हो। तो उसके लिए दोस्तों पूरी ज़िंदगी पैसा कमाता है, उसके बाद उस पैसे को उस फ्लैट या मकान या जो भी है उसके अंदर वो निवेश करता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोकेशन की। लोकेशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जिस जगह आप फ्लैट परचेज़ करने जा रहे हैं तो आसपास का सराउंडिंग एरिया किस तरीके का है, आसपास में क्या उसकी कनेक्टिविटी है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे लोकेशन के अंदर। विशेष तौर पे इसमें आता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इन द सेंस होता है कि जिस जगह आपने मान लो फ्लैट परचेज किया है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है या नहीं है, बसें भी आसपास के एरिया में चल रही है या नहीं है, और इसके अलावा बस नहीं है तो अगर आसपास के एरिया में ऑटो भी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कनेक्टिविटी, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं लोकेशन। लोकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या है कि मान लो आपका जो फ्लैट है या 30 फीट रोड पे है या 40 फीट रोड पे है या 60 फीट रोड पे है या 80 फीट रोड पे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतना स्पेस होना चाहिए जहाँ भी आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं आपके बाहर एक 4 व्हीलर खड़ी हो सके। दोस्तों, लोकेशन के बाद आता है सराउंडिंग एरिया। दोस्तों, सराउंडिंग एरिया किस तरीके से डिपेंड रहता है, तो सराउंडिंग एरिया में क्या होता है दोस्तों, ये जैसे आप कोई भी फ्लैट अगर मकान परचेज कर रहे हैं तो आसपास का एरिया ज़रूर देखें कि आसपास के एरिया के अंदर छोटी छोटी कॉमर्शियल की दुकानें हैं या नहीं है, या कोई कॉमर्शियल मॉल है या नहीं है, क्योंकि आपको क्या है कि जो आपकी डेली नीड की जो ज़रूरतें होती है वो उन्हीं चीज़ों से पूरी हो सकती है। तो इसलिए सराउंडिंग एरिया भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले। उसके बाद पार्ट आता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी फ्लैट या मकान को ख़रीदने से पहले, क्योंकि किसी भी मकान को अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर एक बार ज़रूर ध्यान दे लें कि आसपास के एरिया में कहीं उसके नीचे या ऊपर पूरा एक बार उसको ढंग से चेक कर लें कि कहीं सीलन तो नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि सीलन की बड़ी समस्याएं रहती है जो भी हाई राइज बिल्डिंगें होती है जिनमें आमतौर पे देखा जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि उसमें कितने mm का उसने सरिया उसने यूज़ लिया है उसको बनाने के लिए, क्योंकि एक होता है 19 mm का सरिया, एक होता है 12 mm का सरिया। तो दोनों में इस तरीके से आप एक एक चीज़ को, कंस्ट्रक्शन को लेके एक एक चीज़ को आप उसको भली भांति पूरा चेक कर लें दोस्तों किसी भी फ्लैट को परचेज करने से पहले। सेम इसी प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं नॉलेज अबाउट बिल्डर। नॉलेज अबाउट बिल्डर के अंदर अगर मैं बात करूं, जो भी मकान या जो भी आप परचेज करने जा रहे हैं फ्लैट वगैरह, तो किसी उस बिल्डर के बारे में आपको सही तरीके से पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी मार्केट के अंदर क्या रेपुटेशन है, उसने कितने प्रोडक्ट पहले डिलीवर किए हुए हैं। इस तरीके से आपको बिल्डर की पूरी प्रॉपर नॉलेज लेनी है, ताकि लेने के बाद आपको पछताना नहीं पड़े दोस्तों, और कहीं दर दर भटकना ना पड़ जाए। इसलिए एक एक चीज़ को बड़ी सावधानी से देखें, उसके बाद आप घर को परचेज करें। इसी प्रकार हम अब बात करेंगे अपने पाँचों पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं लिफ्ट। दोस्तों, लिफ्ट भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जैसे मित्सुबिशी हुई, आपकी जॉनसन एंड जॉनसन की हुई, ताकि आपको क्या है कि कहीं ना कहीं लिफ्ट में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि आए दिन ये देखने को मिलता है जितनी भी हाई राइज बिल्डिंगें होती है, आदमी एक बार फ्लैट परचेज कर तो लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिफ्ट बंद पड़ी रहती है या आए दिन ही वो ख़राब पड़ी रहती है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सी बार आदमी अटक भी जाता है बीच में। तो इसलिए क्या है कि लिफ्ट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए दोस्तों, जो भी फ्लैट या प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं दोस्तों उसके अंदर। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं छठे पॉइंट के ऊपर कि फ्लैट के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपके देखने लायक है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 BHK की, तो जैसे मान लो उसके अंदर 2 बेडरूम है और इसके अलावा एक आपका डाइनिंग हॉल है, तो उनका प्रॉपर स्पेस होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं हो कि आपके कमरे छोटे छोटे हो और कल को जब आप उसके अंदर बेड लगाने जाएँ तो आपका बेड भी उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं आए, और आपने एक बार में अगर आपने पास जितना पैसा था वो आपने लगा भी दिया। तो मेरा तो यही कहना है दोस्तों कि अगर आप कहीं भी कोई भी फ्लैट परचेज करें तो किसी भी साइज़ का अगर आप देखें तो एटलीस्ट उसमें इतनी साइज़ सफिशिएंट हो कि
कि उसमें आपका प्रॉपर तरीके से बेड आ जाए और इसके अलावा सारी चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से उसके अंदर आ जाए। आपका फ्रीज हो गया, आपकी डाइनिंग टेबल वगैरह सही तरीके से पूरा वेल मेंटेन अच्छी तरीके से उसके अंदर आ जाए दोस्तों। आपकी वॉशिंग मशीन का एरिया भी अच्छा होना चाहिए ताकि आराम से आपकी वॉशिंग मशीन बालकनी के अंदर रखने में आ जाए दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी साइज़ जो आप देखना चाह रहे हैं या जो भी आपके बजट में देख रहे हैं, तो चाहे भले लाख रुपये 2 लाख रुपये एक बार आपके ऊपर लग जाए, लेकिन दोस्तों प्रॉपर साइज़ का फ्लैट ही लेना सही रहता है दोस्तों, ताकि आने वाले टाइम में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े दोस्तों। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जैसे मान लो आपकी पार्किंग का स्पेस है, तो फ्लैट लेने के अंदर इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करें कि आपने पार्किंग का स्पेस। और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको ऐसे नॉर्मली डिटेल दे देता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका पावर बैकअप प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा आपको गार्ड की फैसिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड की 24 आवर के लिए। इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों, तो जैसे प्रॉपर वाटर का अरेंजमेंट होना चाहिए कि पानी का, जैसे मान लो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसके अंदर दोस्तों रेट का कंपैरिजन कर लेना भी ज़रूरी है। रेट का कंपैरिजन इन द सेंस ऐसे होता है दोस्तों कि आप मान लो परचेज करने जा रहे हैं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करें दोस्तों, बड़ी सावधानी से। क्या है कि ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे रेट के कंपैरिजन में मैं बात करूँ तो मान लो 20 लाख रुपए में आपको कोई फ्लैट पसंद आ रहा है और पता चल रहा है उस एरिया के अंदर 20 लाख रुपए की रेट ही नहीं चल रही है, और पता चल रहा है वहीं 15 लाख रुपए के अंदर आपको और भी अच्छा फ्लैट मिल रहा है उसी रेंज के अंदर। तो इसलिए दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप आराम से सावधानी से चीज़ों को ख़रीदें। और इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कि फ्लैट के अंदर क्या कारपेट एरिया होना चाहिए, बिल्टअप एरिया क्या होना चाहिए, सुपर बिल्टअप एरिया किस तरीके से होना चाहिए दोस्तों। ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे चर्चा करूँगा। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और मेरा ये वीडियो ज़रूर आप लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों।